नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार पर, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे न्यूमैन मॉर्गेस्टन मेथड पर। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एक फार्मर, एक किसान पर, कि उसके सामने किस प्रकार से जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है और उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर। अब हमें एक किसान के बारे में जो कि जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेता है उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि सिंचाई के अभाव में जो उर्वरक है यानी खाद, फर्टिलाइजर्स क्या उपयोग के परिणाम में जो अनिश्चितता स्थिति का सामना करना पड़ता है किसान के द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम दो स्थितियों के बारे में देखें कि एक स्थिति हम देखें कि किसान के द्वारा खाद का प्रयोग करना, दूसरी स्थिति देखें किसान के द्वारा खाद का, उर्वरक का, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम ये मानकर चलेंगे उसके सामने कोई अनिश्चितता नहीं है, उसे जो एक निश्चित उत्पादन मीडियम जो उत्पादन मूल्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसके द्वारा खाद का प्रयोग किया जा रहा है, उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ उसके सामने जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है। और क्या जोखिम स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में देखते हैं। अगर वो खाद का प्रयोग कर रहा है और अच्छी बारिश हो रही है तो निश्चित रूप से उसके फसल उत्पादन में अधिक प्रभाव पड़ेगा, अधिक उत्पादन उसको प्राप्त होगा। लेकिन खाद का प्रयोग कर रहा है, उर्वरक का प्रयोग कर रहा है और बारिश नहीं हुई तो यहाँ उसके फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और यहाँ उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहाँ उसके सामने एक जोखिम उत्पन्न होता है कि उसे ज़मीन पर उस फसल में उर्वरक यानी खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अगर वो कर रहा है तो इसमें कहीं ना कोई उसके एक जोखिम उठाना पड़ेगा। और वो जोखिम किस बात को लेकर? बारिश को लेकर। क्योंकि आज भी हम भारत देश के बारे में देखें तो कुछ अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई के साधनों का अभाव है। आज भी जो किसान है वो मानसून पर आधारित है, इसलिए भारतीय जो कृषि है उसको मानसून का जुआ हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि अच्छी बारिश नहीं हुई या बारिश नहीं हुई तो जो उर्वरक है, जो रासायनिक खाद है, उसका प्रयोग करने पर उसके फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसान जो है वो खाद या उर्वरक का उपयोग कर रहा है और अच्छी बारिश होती है तो निश्चित रूप से उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन यहाँ एक प्रकार से गैम्बलिंग हम कह सकते हैं, जुआ कह सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो उत्पादन कम होगा। क्योंकि पानी के जो अभाव में है, जो अगर वो उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहा है तो मिट्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिना पानी के वो बीज है वो नष्ट हो जाएंगे और फसल उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का किसान के द्वारा यहाँ हम देखेंगे जोखिम है। और यदि वो किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे एक मीडियम जो निश्चित उत्पादन है वो प्राप्त होगा और यहाँ कोई इस प्रकार की जोखिम की नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखें उसके सामने अनिश्चितता स्थिति ये बनी रहती है कि क्या उसे उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसे यहाँ इस प्रकार का निर्णय लेना होगा। और इस प्रकार ये तय करने के लिए कि किसान को भूमि में उर्वरक देना है या नहीं देना होगा, ये एक प्रकार से गैम्बलिंग होगा, जुआ होगा। और ये उसके अंतर्गत हम देखेंगे अच्छी बारिश हो गई तो अच्छा उत्पादन होगा, नहीं हुई तो यहाँ उसको विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उसे यहाँ उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको हम एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, एक सरल उदाहरण के द्वारा। चलते हैं दोस्तों एक उदाहरण पर। मान लें यदि किसान उर्वरक का उपयोग कर रहा है और अच्छी बारिश होती है तो उसे 5,000 रुपये की आय प्राप्त होगी। क्योंकि पहली स्थिति हमने देखी कि किसान के द्वारा फर्टिलाइजर्स का उपयोग के साथ साथ अच्छी बारिश हो गई तो इसका मतलब उसको अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। और कितने का मूल्य प्राप्त हुआ? 5,000 का। लेकिन दूसरी स्थिति उसके सामने है, उसके द्वारा यहाँ खाद का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन बारिश नहीं हुई तो उसको कितना? 2,500 रुपये उत्पादन मूल्य प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देखें कि क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि पानी के अभाव में जो उर्वरक का उपयोग किया जाता है उससे बीज का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना पानी के, और मिट्टी को भी नुकसान होगा और जिससे उसका उत्पादन मात्रा है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हमने देख रहे हैं 2,500 हो गई।
मान लीजिए कि उर्वरक के इस्तेमाल न होने की स्थिति में उसे 3750 रुपये का मीडियम मध्यम मूल्य का उत्पादन प्राप्त होता है, चाहे बारिश हो या न हो। तो यहाँ उसके सामने गैम्बलिंग यानी जुए की अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई कि पहली स्थिति है कि उसका उर्वरक का प्रयोग करना, और उर्वरक के प्रयोग में अगर अच्छी बारिश होती है तो उसको 5000 रुपये आय मूल्य प्राप्त होगा, जो उत्पादन प्राप्त होगा, और नहीं होती है तो 2500। लेकिन वो खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसे 3750 रुपये का उत्पादन मूल्य प्राप्त होगा, जो मीडियम निश्चित है। तो यहाँ उसको इस प्रकार का निर्णय लेना है कि उसे उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको समझते हैं। तो एक किसान का यहाँ क्या निर्णय होगा, यह अनिश्चितता की स्थिति में जोखिम के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों हमने पूर्व के वीडियो में भी देखा कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है रिस्क लवर्स, जो जोखिम को पसंद करता है। दूसरा होता है जो जोखिम को टालने का प्रयास करता है, जोखिम से बचने का प्रयास करता है। और तीसरा है जो जोखिम के प्रति तटस्थ होता है, इंडिफरेंट होता है, उदासीन होता है। तो अब यहाँ उनके नेचर पर निर्भर करेगा, उनके जोखिम के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं, उस पर बात पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम एक चीज़ और लेकर चल रहे हैं, यहाँ बारिश होने की संभावना को हम 50% प्रोबेबिलिटी 50% मान रहे हैं। इसका मतलब बारिश नहीं होगी उसकी भी संभावना कितनी होगी, 50% हो गई। अब इसे एक पे ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार एक किसान के द्वारा जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में व्यवहार किया जाता है। दोस्तों इस पे ऑफ मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि अगर वो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहा है, खाद का उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, तो एक है बारिश होने की स्थिति और एक है नहीं होने। अगर खाद का प्रयोग कर रहा है और बारिश हो रही है तो 5000 रुपये उत्पादन मूल्य उससे प्राप्त होगा, लेकिन नहीं हो रही है तो 2500। तो मतलब ये स्थिति बड़ी खराब है, जब बारिश की नहीं हो तो तब उसे 2500 रुपये प्राप्त होंगे, ये कम की स्थिति है। लेकिन अगर वो दूसरी स्थिति है कि वो उर्वरक या खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है, जब बारिश हो या न हो, दोनों स्थितियों में उसे 3750 रुपये प्राप्त होंगे। यहाँ हम ये प्रोबेबिलिटी जो ले रहे हैं वर्षा की वो 0.5 है, यानी 50% है। 50% जो है बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से एक किसान के द्वारा अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में व्यवहार किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ इस पे ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार उर्वरक का उपयोग नहीं करने पर जो निश्चित आय है, जो ऊपर हमने लिया है कि 3750 रुपये जो मीडियम उत्पादन मूल्य है वो प्राप्त होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब वो उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसके सामने 2 विकल्प यहाँ आ रहे हैं कि वर्षा होने की स्थिति में और नहीं होने की स्थिति में। वर्षा होने की स्थिति में उसे 5000 रुपये और नहीं होने की स्थिति में उसे 2500। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि उर्वरक का उपयोग नहीं करने की स्थिति में तो उसे एक सर्टेन जो इनकम है, निश्चित आय है, वो 3750 उसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर वो उपयोग कर रहा है तो उसकी हम देख रहे हैं 2 स्थितियाँ हैं, एक तो वर्षा होने की, बारिश होने की, और एक नहीं होने की। तो इन दोनों स्थितियों का जो अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड इनकम वैल्यू है, वो कितनी निकल कर आ रही है उसके बारे में देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा 0.5 ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बारिश होने की और नहीं होने की, और 5000 है बारिश होने की स्थिति में और 2500 है नहीं होने की स्थिति में। इस प्रकार हमें यहाँ जो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है उससे होने वाली जो उत्पादन मूल्य है उसका जो अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड, वो कितना निकल कर आ रहा है, 3750 निकल कर आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ जो अपेक्षित मूल्य है वो वास्तविक नहीं है, संभावित है। तो वो कितना निकल कर आ रहा है, 3750। और खाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वैसी स्थिति में भी उसको निश्चित आय कितनी प्राप्त हो रही है, 3750 प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे किसान को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि 3750 रुपये की एक निश्चित आय है, कब, जब वो खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है, तथा 3750 की अपेक्षित मूल्य के साथ, यानी जब वो उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है और बारिश होने की स्थिति में 5000 और नहीं होने की स्थिति में 2500, और उनका जो अपेक्षित मूल्य जो निकल कर आ रहा है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना निकल कर आ रहा है, 3750 निकल कर आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ ये एक गैम्बलिंग की स्थिति हुई कि दोनों यहाँ बराबर आ रहे हैं, निश्चित वाला भी 3750 है और अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड आ रहा है वो भी 3750 है। तो
यहाँ एक किसान अपनी ज़मीन में खाद डालेगा या नहीं डालेगा, ये जोखिम के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जो एक निश्चित आय है और एक अपेक्षित है, दोनों का बराबर है। अब जब हम खाद का प्रयोग एक किसान के द्वारा किया जा रहा है और बारिश अच्छी हो रही है तो अच्छी स्थिति है, 5,000 तक मूल्य प्राप्त होगा। लेकिन एक किसान के सामने दूसरी स्थिति उत्पन्न हो रही है खाद के प्रयोग पर, और जब बारिश नहीं हो रही है तब बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो 2500 तक प्राप्त होगा। तो यहाँ उसे वो गैमलिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है कि उसे खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब उसकी हम याद देखेंगे क्या दृष्टिकोण रहेगा, क्या किसान के द्वारा किया जाएगा, उसकी हम देखते हैं। यदि कोई किसान रिस्क अवर्स है, वो होगा जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है, जोखिम को टालने का प्रयास करता है या जोखिम को कम करने का प्रयास करता है, वो किसान है। अगर वो इस किसान के बारे में देखेंगे तो वो भूमि में उर्वरक का उपयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा दोस्तों? हम देख रहे हैं कि एक निश्चित आय जो खाद का प्रयोग नहीं करने पर प्राप्त हो रही है वो भी 3750 है, और अगर खाद का उर्वरक का प्रयोग कर रहा है और उससे भी कितनी हो रही है, 3750 हो रही है, बराबर हो रही है। तो इसलिए जो जोखिम से बचने वाला किसान होता है वो जोखिम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको लगेगा अगर बारिश नहीं हुई तब क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, 2500 की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो रिस्क अवर्स किसान है वो यहाँ गैमलिंग नहीं करेगा, जुए का नहीं करेगा और भूमि में उर्वरक का प्रयोग नहीं करने वाला विकल्प का वो चुनाव करेगा। लेकिन दूसरी स्थिति हम दोस्तों यहाँ देखें, अगर किसान रिस्क लवर्स हो, जोखिम प्रेमी हो, जो जोखिम को पसंद करता हो, तो वो भूमि में खाद का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जोखिम को पसंद करता है। और जिनके हमने यूटिलिटी कर्व भी पिछले वीडियो के अंतर्गत देखे हैं उन्हें आप जरूर अवश्य देखें, और वो यहाँ जोखिम लेना पसंद करेगा क्योंकि उसके सामने एक स्थिति और उत्पन्न हो रही है, अगर बारिश हुई तो उसे 5,000 रुपये तक का उत्पादन मूल्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए रिस्क लवर्स अगर किसान हुआ तो वो यहाँ जोखिम लेना चाहेगा और यहाँ ज़मीन में उस फसल में जो फर्टिलाइजर्स है, जो खाद है, उर्वरक है, उसका प्रयोग करेगा। और तीसरा है जो रिस्क, जो जोखिम तटस्थ होता है, वो दोनों विकल्पों के बीच उदासीन होगा, इनडिफरेंट होगा। तो इस प्रकार हमने एक किसान के बारे में देखा, उसके सामने जो जोखिम, जो अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है और उसका व्यवहार क्या होता है, उसका दृष्टिकोण जोखिम के प्रति क्या होता है, उसकी भी चर्चा की। और हमने देखा 3 तरह के किसानों के बारे में, वो उनका अलग अलग दृष्टिकोण है। कई बार ऐसे किसान होते हैं जो जोखिम ले लेते हैं, वो खाद का प्रयोग कर लेते हैं और फसल जब बारिश वर्षा अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है तो उत्पादन अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी होते हैं, अधिकांश है, जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं और वो इस खाद का प्रयोग करने से उसको अपने आप से बचते हैं और यहाँ खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने न्यूमैन मॉर्गेस्टन जो मेथड है उसके माध्यम से किसान के सामने जो जोखिम या अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसको हमने एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास किया है। और आगे हम नए वीडियो में फ्रीडमैन सीवेज की जो परिकल्पना है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी विचारधारा क्या है, उसने किस प्रकार से जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने की जो विधि मेथड बताया है उसके बारे में आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।